भक्तों, राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाभी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज अष्टमी है, तो मैं अष्टमी की पूजा विधि के विषय में आज की वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, ये होई माता हैं। पहले होई की माता का हमने तस्वीर लगा ली है, कैलेंडर आप इसमें देख सकते हैं। अब इसमें गणेश जी, एक साइड गणेश जी, एक साइड लक्ष्मी जी, ऊपर चांद और सूरज। ये अब हम होली अष्टमी के व्रत की विधि बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से करनी है। तो अब हम सबसे पहले जल के पानी से छींटा लगा देंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे। यहाँ पर मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलम विष्णु, मंगलम, इस तरीके से हम इनका शुद्धिकरण कर लिया। गणेश जी का भी, लक्ष्मी जी का भी, सब पर हमने जल छिड़क दिया है। अब हम गणेश जी को आसन देंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को आसन देंगे। हमने ये गणेश जी के लिए आसन बिछा दिया है। अब हम यहाँ पर गणेश जी को पधार देंगे। देख सकते हैं। अब हम गणेश जी को वस्त्र भी पहना देंगे। गणेश जी को वस्त्र पहना देंगे। यहाँ हमारी होई माता हैं, इनको भी वस्त्र पहना देंगे। सूरज को भी वस्त्र पहनाएंगे। ये सूरज को वस्त्र पहनाएंगे, चंदा को वस्त्र पहनाएंगे। ये चंद्रमा है, इनको वस्त्र पहना देंगे। अब गणेश जी को वस्त्र पहना देंगे। गणेश जी को वस्त्र पहना देंगे। लक्ष्मी माता को वस्त्र पहना देंगे। और ये हमारा कलश है, इसमें हमने चावल, इस पर हम कलावा बांध देंगे। आप देख सकते हैं, इस पर हम कलावा बांध देंगे। हमने कलावा बांध दिया है और इस पर चावल हमने रख दिए हैं। अब हम यहीं पर तिलक लगा लेंगे। पहले हम ये हमारा तारों को जल देने वाला करवा है, जिस पर हम तिलक लगाएंगे। पहले हम कटोरी पर तिलक लगा लेंगे। 8 बिंदियाँ लगाएंगे। 3 4 5 6 7 और 1 8। इस तरीके से हम 8 बिंदियाँ लगा लेंगे। ये हमारी हो जाएगी, कलश का पूजन हो जाएगा ये 8 बिंदियाँ लगाने के बाद। अब इसके अंदर भी हम ये जो हमारा करवा है, इसमें 8 बिंदी लगा देंगे रोली से। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब हमें नाज रखना होता है इसका ऊपर, तो हमने तो चावल ले लिए हैं, आप गेहूँ भी ले सकते हैं। और इसी तरीके से अब हम गणेश जी का भी पूजन कर लेंगे, उनके भी तिलक लगा देंगे। गणेश जी के तिलक लगा देंगे। ये होई माता है हमारी, तो हम इनके ये सूरज के भी तिलक लगा देंगे और चंदा के भी तिलक लगा देंगे।
यहाँ पर भी गणेश जी और लक्ष्मी जी हैं, तो उनके भी तिलक लगा देंगे और लक्ष्मी जी के भी तिलक लगा देंगे। और स्याई माता के आलता भी लगा देंगे। ये देख सकते हैं पैरों पर हम आलता भी लगा देंगे इस तरीके से। अब इनके गणेश जी के सबसे पहले गणेश जी के चावल लगा देंगे। यहाँ पर भी गणेश जी के चावल लगा देंगे, लक्ष्मी मैया के भी चावल लगा देंगे और सूरज और चंदा के भी हम चावल लगा देंगे। अब इस तरीके से इनका पूजन हमने कर लिया है। अब करेंगे हम इनकी कथा। तो इनके प्रसाद में भक्तों, हाँ, 8 तरीके की चीज़ें होती हैं। 8 तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो आप देख सकते हैं। 8 तरीके का ये होती हैं 8 तरीके की। 8 ही ये कार्तिक की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। और ये जो प्रसाद की चीज़ें हैं ये सब 8 चीज़ें हैं। ये मीठी 8, नमकीन 8, छोटी वाली मीठी 8, ये इस तरीके से 8 हैं। और 8 ही फूल, 8 फूल, 8 ही ये 8 बने हुए 8 इस तरीके से। और 8 सब गोल वाले भी ये हमने टुनमुने बनाए, तो वो आप देख सकते हैं। ये सारे टुनमुने सब 8 तरीके के हैं। और क्योंकि अष्टमी की वजह से ये 8 ही बनाए जाते हैं, तो हमने ये बना लिए। तो अब हम पहनाते हैं स्याऊ माता को हार गले में। इस तरीके से हम स्याऊ माता के हार पहनाएंगे। अष्टमी पर हम स्याऊ माता को हार पहना दें। हमने होई को माला पहना दी है। अब गणेश जी के आगे भी हम फूल रख देंगे। और ये व्रत संतान की आयु वृद्धि के लिए किया जाता है। और जिनके संतान नहीं होती उनकी अच्छी संतान हो, इसलिए होई का व्रत किया जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये व्रत किया जाता है। तो अब हम व्रत की कथा करते हैं। एक ब्राह्मणी थी, उसके पुत्र हुए। हर साल पुत्र होता और अष्टमी के दिन स्याऊ आती और ले जाती। 7 साल हो गए उसको इसी तरीके से, तो 7 पुत्रों को स्याऊ ले जाती। जब एक दिन अपनी पड़ोसन से कहने लगी कि मेरी तो जो भी संतान होती है वो स्याऊ माता ले जाती हैं। तो उसने कहा कि अब 8वीं बार तुम ऐसा करना कि जब स्याऊ माता आए तो उनके लिए तुम ये टुनमुने, ये प्रसाद जो बनाया गया है, ये प्रसाद बनाना। उनके लिए खूब अच्छा आसन सजाना और चांदी के स्याऊ का माला बनाकर और रख देना। और इसी तरीके से तुम उनका पूजन करना। जैसे ही स्याऊ माता आएंगी तो वो जो है तुम्हारे पुत्रों को छोड़ देंगी। उस आई कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, तो ब्राह्मणी ने ऐसे ही करा। पहले उसने खूब सारे टुनमुने बनाए, प्रसाद बनाया, पापड़ी बनाई और जो सब विधि से उसने पूजन किया अष्टमी का। और अब शाम को स्याऊ माता आई तो उसने स्याऊ माता को भी खूब अच्छे से सत्कार किया और उन्हें खूब खिलाया पिलाया। तो स्याऊ माता उससे प्रसन्न हो गई। स्याऊ माता ने जब जाने लगी तो उसने स्याऊ माता के पैर पकड़ लिए कि क्यों पकड़ लिए? इसलिए पकड़ लिए कि मेरे कोई संतान नहीं है और जो संतान होती है वो मेरी आप ले जाती हो। तो कहने लगी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे जो चाहे वो मांग लो। तो उसने दूध पूत का वरदान मांग लिया। तो दूध भी और पूत भी दोनों एक से ही होते हैं। तो पूत के लिए स्याऊ माता ने हाँ कह दी। तो जब स्याऊ माता जाने लगी तो कहने लगी मेरे पुत्र तो है ही नहीं। तो स्याऊ माता ने एक लट झाड़ी तो एक पुत्र आ गया, दूसरा झाड़ी तो दूसरा पुत्र आ गया, तीसरी झाड़ी तो तीसरा लट झाड़ी तो तीसरा पुत्र आ गया, चौथी लट झाड़ी तो चौथा पुत्र आ गया, 5वीं लट झाड़ी तो 5वां पुत्र आ गया, छठी लट झाड़ी तो छठा पुत्र आ गया और 7वीं लट झाड़ी तो उसका 7वां पुत्र आ गया और 8वां अब उसके इसी बार हुआ था। तो इसी वजह से यह अष्टमी पूजी जाने लगी।
और उसने खूब अच्छी तरीके से पूजन किया था। तो वो दिन भी अष्टमी का था। तब स्याऊ माता उसके बच्चों को छोड़कर चली गई और उसी दिन से ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी होई अष्टमी के नाम से पूजी जाने लगी। और ये व्रत की कथा होई अष्टमी की कथा है। और अब इसके बाद हम छू लेंगे बायना। तो अब बायने में हमारे यहाँ ये पापड़ी होती हैं और ये पैसे रखे जाते हैं। आपके यहाँ जैसी भी व्यवस्था हो वैसा कर लेना। मेरे यहाँ तो करवे में जल रखा जाता है जो हम तारों को देते हैं। एक लोटे में जल सादा रखते हैं और यही वाला जल जो होई अष्टमी और दीपावली मतलब दीपावली के दिन इसी जल से हमें स्नान करना होता है। तो अब जो हमने चावल ले रखे हैं हाथ में, वो चावल हम इस कलश के बराबर में जो जल का लोटा है इसमें हम डाल देंगे। अब हम इस तरीके से इस जल के लोटे में चावल डाल देंगे। ये तो हो गई हमारी होई अष्टमी की कथा। और आपके यहाँ जो भी हो तो उस तरीके से कर सकते हैं। इसमें करते तो व्रत करवा चौथ की तरह ही हैं, लेकिन जिनको कोई परेशानी है या जिनके बीमारी है या किसी कारणवश वो नहीं कर सकते तो वो बीच में फल वगैरह ले सकते हैं और जैसा साधन उपलब्ध हो शरीर के अनुसार वैसा कर सकते हैं। तो ये होई अष्टमी की हमारी कथा हो गई। तो आप देख सकते हैं कि ये व्रत विधि इस तरीके से हो गई। अब हम दीप जला देंगे और जो जल है वो हम अब बच्चों को, अब ये प्रसाद जो हमारा है ये हम बच्चों को अभी लुटाएंगे। ये प्रसाद लुटाया जाता है, बच्चे इसको लेते हैं, वो अब करेंगे हम। अब हम ये प्रसाद टुनमुने का इस तरीके से बच्चों को लुटा देते हैं और इस तरीके से दे देते हैं। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ से तारों का ऐसे ही दिख रहा है। तारे ऊपर देख सकते हैं, तारे अंधेरा है दिखाई दे रहा है। अब हम तारों को जल दे देंगे। तो अब हम जल दे रहे हैं तारों को, देख सकते हैं। अब हमने जल दे दिया है, अब भोग लगा देंगे। अब भक्तों हम लगा देंगे भोग। मीठी पापड़ी हमारे मीठे में मीठी की पापड़ी होती हैं। आप मीठा भी लगा सकते हैं, जैसे आपका इच्छा हो। तो भक्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। आपको होली अष्टमी की बहुत बहुत बधाई।